आज बेशक शरद पवार और अजीत पवार के बीच की लड़ाई में कटप्पा ढूंढा जा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति पर अगर आप गौर करें तो ऐसे कई सियासी खानदान हैं जहां पर चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिली और जो अलग ही लेवल तक पहुंची। चाहे वो उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे की लड़ाई हो या फिर हरियाणा में चाचा भतीजे की जंग, किस तरीके से ये लड़ाइयां बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ती हुई कई मौकों पर नजर आई, आपको दिखाते हैं। सम्मान करता हूं अगर गलत चीज। 21 फरवरी 2023 हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने हिसार में एयरपोर्ट से जुड़े जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। अभय चौटाला सरकार पर भूमाफिया खड़ा करने का आरोप लगा रहे थे और सुनिए उनके निशाने पर कौन था। वो लोगों की जमीनें नहीं है, जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहाँ जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर इसको। अभय चौटाला के निशाने पर थे दुष्यंत चौटाला, उनके बड़े भाई अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के डिप्टी सीएम। राजनीति में टकराव के लिए हरियाणा के चाचा भतीजे की ये जोड़ी भी मशहूर रही है। चौधरी देवीलाल की विरासत पर दावा करने वाले ये चाचा भतीजा आज सियासत में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इस सियासी जंग की कहानी 2013 से शुरू होती है। तब जेबीटी घोटाले में दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को सजा हो गई। पिता के जेल जाने के बाद दुष्यंत चौटाला राजनीति में एक्टिव हुए और 2014 में महज 25 साल की उम्र में हिसार से सांसद चुने गए। दुष्यंत और उनके भाई दिग्विजय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल की यूथ विंग पर फोकस किया। हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। यहीं से परिवार में खटपट शुरू हुई। अक्टूबर 2018 में दुष्यंत चौटाला को INLD से निकाल दिया गया। दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद दुष्यंत 2019 लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में JJP किंगमेकर बनकर सामने आई और उसने 10 सीटें जीत ली, जबकि INLD को एक ही सीट मिली। अब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की विरासत पर दावा करने वाली दो पार्टियां हैं और विरासत के नाम पर चाचा भतीजा की जोड़ी आमने सामने है। ऐसा कहना यात्रा शुरू करेंगे, हिम्मत है तो तारीख तय करके चलना शुरू करें। मैं तो हमेशा उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानता हूँ और आपको आज बोल देता हूँ कि 670 किलोमीटर की यात्रा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी थी और अगर वो सीरियस पॉलिटिशियन अपने आप को मानते हैं, आधी यात्रा करके दिखा दे। कुछ साथियों को हमारी यात्रा को लेकर के बड़ी तकलीफ थी। कुछ चैत्य है उनके यहाँ पे, बता जरूर देना और थारी जड़ें खत्म करेगा। सियासत में चाचा भतीजा के टकराव का गवाह पंजाब बना है। पंजाब की सियासत भी गवाह है कि किस तरह सत्ता के लिए भतीजे ने चाचा के खिलाफ बगावत की थी। ये कहानी पंजाब की राजनीति के ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले प्रकाश सिंह बादल और उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल की है। मनप्रीत बादल पहली बार 1995 में अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1997, 2002 और 2007 में मनप्रीत बादल अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़े। 2007 की बादल सरकार में मनप्रीत वित्त मंत्री रहे। तब मनप्रीत बादल की हैसियत सरकार में नंबर 2 की थी। यहीं से बादल परिवार में तकरार शुरू हुई। मनप्रीत बादल ने खुद को प्रकाश सिंह बादल के सियासी वारिस के तौर पर पेश करना शुरू किया, जबकि प्रकाश सिंह बादल अपनी सियासी विरासत बेटे सुखबीर बादल को सौंपना चाहते हैं। सियासत में आगे बढ़ने की इसी होड़ ने बादल परिवार में बंटवारा करा दिया। 2012 में मनप्रीत बादल ने पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब नाम से नई पार्टी बना ली। 2014 में मनप्रीत बादल बठिंडा से अपनी भाभी हरसिमरत कौर के खिलाफ चुनाव लड़े। 2016 में मनप्रीत की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। हालांकि पिछले दिनों मनप्रीत बादल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। चाचा भतीजे के सियासी रंजिश का एक दिलचस्प चैप्टर यूपी में भी देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की थी। शिवपाल और अखिलेश के बीच ये सियासी अदावत 2012 में उस दिन शुरू हो गई थी जब मुलायम ने
शिवपाल की अनदेखी कर अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि तब शिवपाल को सरकार में भारी भरकम मंत्रालय देकर मना लिया गया था, लेकिन 2016 आते आते ये तनातनी साफ साफ दिखने लगी। 1 जनवरी 2017 अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। अखिलेश यादव ने अध्यक्ष बनते ही चाचा शिवपाल यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद शिवपाल ने अखिलेश के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। शिवपाल ने अक्टूबर 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारे। उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव अखिलेश के नेतृत्व वाले गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद फिर सियासी तकरार शुरू हुई। अक्टूबर 2022 में मुलायम के निधन के बाद परिवार में एकजुटता दिखी। शिवपाल ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बहू डिंपल यादव के समर्थन में कैंपेन किया। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई। इसके बाद शिवपाल की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। अब शिवपाल सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।